सचिन रानी को कलश दो, गोविंद रानी को कलश दो। हाँ, आधा आधा कलश भर दो। इन्हीं कैसे बोले लो, इन्हीं वापस करो। जिस क्रम से आप महिला मंडल से कलश लेंगे, अपनी रसीद उनको दिखाओ और अपने कलश उनसे लो। धीरे धीरे धीरे, चिंता मत करना, 2 मिनट रुक जाएंगे पर शांति से करना, एक दूसरे को धक्का नहीं देना, एक दूसरे के साथ यज्ञ आएगा। हाँ, ये ले लो, सचिन नहीं दे दो उनको। संपत्ति हो दुमंजम प्रदस्त खातिरान केवल ज्ञान वर्षन परवंती लंकान शांति विश्वास अग्निश्रा इच्छाएं वाले शांति भक्ति का दत्त स्थल जो पंचमहा कल्याण संपन्न अष्टमा पाड़ी तैयार चौथी सर्विसंगता वत्ती से देवी नमः। नारियल लगाते जाओ राजेश, तुम्ही लगा जल्दी से नारियल। चलिए बैंड वाले भगवान के माता पिता की बत्ती सबसे आगे बढ़ रहे, उसके पीछे 14 नंबर की बत्ती, उसके पीछे कुबेर की बत्ती आगे आ गया। बत्ती वाले भैया थोड़े थोड़े आगे आ जाना, बत्ती पीछे सबसे पीछे कुबेर की बत्ती लगेगी। सबसे आगे पीछे इसके पीछे भगवान को exclusive SB.
कहना तेरे वक्त आ रहे
ईश्वर ईश्वर चप्पल पहनकर जाता है, नियम से उसके घर में क्लेश होगा, चाहे वो खुद की भी चप्पल क्यों ना हो, जूते क्यों ना हो। वास्तु का नियम में क्या करें? क्यों? क्योंकि मंदिर आप आए थे और आपने वहां चप्पल जूते पहने, वो पहन करके आप वहां पे वापस गए, चप्पल जूते धोने तो है नहीं है। तो जितना भी कचरा लगा उससे, जो मंदिर में आपने राख दी, इसका जो कचरा, वो जो परिवार में खींचातानी तनातनी। ए संतोषी माता, इनको एक माइक दे दो, इनको एक माइक दो, प्रवचन बहुत चल रहे हैं। तो जब से आएंगे तब से प्रवचन नहीं कर रहे हैं। आओ, अभी तो हम नाम नहीं ले रहे, कल से नाम भी ले लें, इसलिए ध्यान रखियो, हम बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे, समझियो ने। इसलिए जो काम बता रहे हम, देखो हमें तुमसे कोई बुराई नहीं है, पर हम ये चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर आए हैं तो पुण्य का पूरा घड़ा भर के जाए, उसमें कोई छेद करके ना आओ। यदि सुन्न पाना है तो अपने में लगे रहना। एक हाथ से मंगल के दोनों हाथ से मंगल होना है। कलश भी ले तो कलश उठा लो, बोलो हाथ जोड़ के और आपको एक पता है, फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है, मान लो किसी के हाथ के नीचे की फोटो है तो ऐसा न लगे कि उसके हाथ ही नहीं है। हाँ, इसलिए जो हाथ लेकर के आए हैं वो अपने हैं, सगे हैं, तो उठा लेना। किराए को तो बिल्कुल मत उठाना। कौन से नहीं उठाना? किराए के। 1 2 3 4। एक साथ आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से आवाज आना चाहिए। 1 2 3 4। ये सर्वं सनिरिद्यात् तपसा प्रथिं गदा पंचै, ये चाष्टांग महान निमित्त कुशला चाष्टौ विचारणा। पंच ज्ञान धरा श्लोक बलिनो, ये बुद्धि दीश्वरा, सत्ते ते सगलार्जिता मुनिवरा। कुर्वन्तु ते, कुर्वन्तु मे, कुर्वन्तु नो। ये कैमरा लगा है इसलिए उठा लेना, नहीं तो कोई फोटो देखता है तुम्हारे हाथ कहाँ है, तो वो कहते कि घर पे रख के गए थे तो रोटी बना रहे हो। आवाज नहीं आई। कुर्वन्तु मे, कुर्वन्तु मे, वो जो तिर्व्यंतर भावना मरिग्रही मीरौ कुलाद्रौ स्थिता, ब्रह्मोजाल मरि चैत्य साखि सुकथा वक्षारोप्यादिशो। विश्वाकार गिरोच कुंडल नगे, दीपे चनंदीश्वरे, शेले ये मरुधुत्तरे जिनग्रहा। कुर्वन्तु मे, पीछे वालों पुरस्कार। कुर्वन्तु मे, कुर्वन्तु नो। और यदि आप लोगों को सूतक पातक ना लगा तो इधर आ जाओ। हमारे सब भाइयों से निवेदन है, पूरी चंपायां वसुभुज सज्जन पते समेत शैलोर्हता, शेषाणामपि जोजयन्ति शिखिरे, नेमिश्वरास्यार्हतो, निर्वाणावने प्रसिद्ध विद्वा। कुर्वन्तु ते, कुर्वन्तु नो, कुर्वन्तु मे, वो सर्वोहार लता भवत्येर्मो। देवायान्ति वशं प्रसन्न मनसा, किं वा बहु ब्रूमहे, धर्मादेवेन भूति वर्षत न गई। कुर्वन्तु ते, कुर्वन्तु मे, कुर्वन्तु नो। क्या बात है? कुर्वन्तु मे, कुर्वन्तु नो। ओ इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्करं कल्याणी। कुर्वन्तु ते, कुर्वन्तु नो, कुर्वन्तु मे। ये पीछे वाले यहाँ पर जो खड़े, जैसा कर विश्ववंत श्रवणम भक्त्या सदा संस्तुवे, सर्वोच्चम यम रम्य रम्य परमं, सर्वार्थ सिद्धि प्रदा, ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपं, विश्वास चाहिए पक्का।
और जब पूछे कि कौन चाहता तो अपना बताना, सबकी मत कहना। आप लोग चाय दिए ना, तो जब भी घट यात्रा हो समय पे जा, सामान्य शुद्धि करेंगी और कल विशेष शुद्धि होगी। सर्वौषधि अष्टगंध 16 प्रकार के काढ़ों से वायु गंधनी क्रिया होगी तो चौक पुरवाया जाएगा। जब भगवान की बरात तब चौक पुरवाया जाएगा, जब भगवान का समोसण लगेगा। 11,111 तालियां बहुत अच्छी बजा रहे। आप तो बोलते जाओ। आज अपनी एक साल की 21,221 विशेष महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। 25,525 क्या बात है, पुरुष वर्ग के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। ताली बजा। 51,551 55,555 61,661 65,665 71,771। देखो ताली नहीं बजाओ तो अगले जन्म में बिना हाथ वाले बजोगे। अनुमोदना की तालियां बजाओ। 71,771 75,775 1,81,881 85,885 एक कलश। हाँ वही हो गए। हाँ कलश में, क्योंकि कलश लेकर के आए हैं तो कलश में जाएगा। एक कलश 11 श्रीफल 2 और एक कलश 11 श्रीफल 1 2 2.5 एक कलश 15 श्रीफल। तालियां बहुत अच्छी बजा रहे हैं। लेने वाले हैं हम तो लेने वाले, जिसे चाहिए वो आज मिल के आना, जिसे चाहिए वो बोलियां बढ़ाना बढ़ाना, जिसे चाहिए वो बोलियां बढ़ाना। एक कलश 25 श्रीफल एक बार, एक कलश 25 श्रीफल 2 बार और एक कलश 25 श्रीफल 31 एक 25 हो गए, 31 करो। हाँ एक कलश 31 श्रीफल, एक कलश 33 श्रीफल। बाबा का फिक्स्ड डिपॉजिट, बाबा का फिक्स्ड डिपॉजिट। अरे दान वाले बैंक में जितना भी डालोगे, दान वाले बैंक में जितना भी डालोगे। एक कलश 55 श्रीफल 2 बार, वो बोली हम छोड़ रहे हैं। एक कलश 55 श्रीफल 1 2 2.5 पौने 3 99 और एक कलश 55 श्रीफल 1 2 1 2 2 छोड़ रहे हैं। अरे बोली ये जा रही है तुमको पता नहीं, बनेगी भैया ये माटी की काया, राख बनेगी भैया, कर ले प्रभु से प्यार, लगा ले पार ये अपनी नैया के भाव में फंस रही नैया, कटक बंद कर रही नैया, के भाव में फंस रही नैया, कटक बंद कर रही नैया। हाँ गुरुवर की वाणी देखो अमृत रस झरना, श्री गुरुवर की वाणी देखो अमृत रस झरना। सुख संयम का साथ है, श्री गुरुवर का द्वार है, चरणों में तू ध्यान लगा ले, बढ़ा ले बोली बढ़ा ले, कर ले जो है करना। श्री गुरुवर की वाणी देखो अमृत रस झरना, श्री गुरुवर की वाणी देखो अमृत रस झरना। श्रीमान ये क्रिया संपादित करेगा। तो चलिए महायज्ञ बनने के लिए देख रहे हैं। हाँ अच्छा अभी कलश वो क्या है, कटनी वाले कहाँ है? वो स्पर्श और तुम्हारा नाम परिवार से थी, उनके यहाँ से स्पर्श और आयुषी का सम्मान हो रहा है। आ जाओ हाँ और आ जाए श्रीमद है, जिससे सम्मान भी देखने वालों को दिखाई भी दे जाए। चलिए तीसरा श्रीमती इंद्र प्रकाश जी ने पानिया, चौथे नंबर पर पहुंचे श्रीमती निशा विजय कुमार जी कोषाध्यक्ष। आ जाइए भाई साहब, विजय भैया साइड में हो जाना। आ जाओ भैया एक-एक करके इधर से आ जाओ, थोड़ा घूम जाओ। हाँ थोड़ी साइड से हो जाओ। अब चिंता मत करो, कल से फोटोग्राफर सब नीचे ही रहेंगे, अपने आप खींचेगा। हाँ नीचे से सम्मान। चलिए एक
चलो भैया दूसरे संजय से बोल दो, सागर फोन कर देगा, उससे लेके आ जाएगा। हाँ चलिए सीखिए। फिर 6वें नंबर पे आएंगे श्रीमती आकांक्षा आगम जैन सीए। कहाँ है आकांक्षा? आ गई, आ जाओ। चलो इसके बाद आएंगे श्रीमती कुसुम मेरा श्री लाल मल्ली अजमेरा। ना इधर देखो सुमंत भैया, आशीष भाई इधर देखो, हाथ लगाओ। हाँ ये देखो। यहाँ देखिए। हाँ अब आप लोग सब लोग नीचे आ जाओ, महिला मंडल भी नीचे आ जाओ। हेलो हाँ करो करो, जो रह गया उनका सम्मान करो। तीन श्रीफल यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, जिनके सानिध्य में बोलो हम यह सारा पंच कल्याण संपन्न कर रहे हैं। ऐसे परम पूज्य मुनिवर श्री उत्तम सागर जी महाराज की। हर सारे जहां में गुरुवर के जैसा कोई नहीं जी बाबा, कोई नहीं। अपने दोनों हाथों खोले की सारी तालियां मुनि श्री का हाथ पर अपने समक्ष हो चुका है भाइयों, सही उठाएंगे अपने दोनों हाथ। जयकारा गुरुदेव का। सारे जहां में गुरुवर के जैसा कोई नहीं जी बाबा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं जी बाबा। चलिए और महाराज जी के पास 3 कलश 21 श्रीफल। 3 कलश 21 श्रीफल जल्दी करें। पूज्य श्री यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं और तीन कलश 21 श्रीफल। हाँ सब लोग बैठ जाओ। हाँ एक मिनट जल्दी बैठ जाए। पूज्य श्री यहाँ पर। ओ बहन जी बैठ जाओ, मिली मिलाई तो फिर घूम जाओ। हाँ चिंता मत करो, सबके मतलब भोजन की व्यवस्था यहाँ कार्यक्रम के बाद तुरंत यहाँ से शुरू हो जाएगी। और अभी आपको इस मंडप की पूरी शुद्धि करना, महाराज जी का सिर्फ इंतजार कर रहे, इसलिए काम कर रहे हैं कि महाराज जी तीनों आ जाएं और तीनों से हम गुरु आज्ञा लेकर के अपना कार्य शुरू करें। अभी देर आज्ञा हुई, गुरु आज्ञा नहीं हुई है। हाँ बस 10 मिनट में आने वाले। जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी। 3 कलश 21 श्रीफल। 3 कलश 21 श्रीफल महायज्ञ के लिए एक बार, 3 कलश 21 श्रीफल 2 बार, 3 कलश 21 श्रीफल 2.5 परिधि 99 और 3 कलश 21 श्रीफल। हाँ जी 3 कलश 21 श्रीफल। तो जिनके दर्शन को तरसते, जिनकी मुस्कान से खिलते हैं बहारों में चमन, मेरे गुरुदेव नमन। ऐसे गुरुदेव पैसे वाले सोचते रह जाएंगे। हाँ 3 कलश 51 श्रीफल। 71 श्रीफल। 3 कलश 71 श्रीफल। 3 कलश 71 श्रीफल। 3 कलश 81 श्रीफल 3.3 99 और 3 कलश 81 श्रीफल 1 तो 2.5 99 और 4 कलश 4 श्रीफल। कितनी अच्छी बात है। क्या बात है, कह कि देखो मिले तो ठीक। जादू है ये गुरुवर का है जादू। चलिए 4 कलश 4 श्रीफल एक बार। 4 कलश 4 कलश 11 श्रीफल। तालियां बजाओ। 4 कलश 11 श्रीफल। 3.5 बार 99 लाओ। 4 कलश 11 श्रीफल। 1 2 1 2। लो और का अरे बोली। हाँ अब यहाँ पर सम्मान करने के लिए यहाँ महायज्ञ नायिका जी का सम्मान करेंगे। हाँ, और
कोषाध्यक्ष जी के परिवार वाले आ जाए और आशीर्वाद ग्रहण करें। पूज हाँ, हाथ दोनों हाथ उठा के बोलो ना अच्छे से, क्यों चिंता करते हो। बोलो आदिनाथ भगवान की। अब दूसरा आप लोगों ने कह दिया, अब दूसरे को भी हमें सुनना जरूरी है। मिलकर बनाया, कोई एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, इसलिए अधिकार सबका है, सबका अधिकार है मतदान करने का, सबका अधिकार है बोलने का। किसी को फाइनल करें बाबा की। और ये सौभाग्य दिया जा रहा है जिन्होंने, और ये जो मंच बना है, पंडाल बना है, हमसे पूछ के कहे भैया कि हम चले जाए, इतना काम होगा भाई, घंटा सोने में ठीक चले जाओ। हाँ आ जाए। और इनके परिवार से रितेश और रितेश की धर्म पत्नी यहाँ पर बैठेंगी पूजन पाठ करने के लिए। विधिनायक आदि की जो मंच में विधियां होंगी वो 1-2 जन करेंगे। चलिए समाज की महिला मंडल आ जाओ और सम्मान करें, और यहाँ पर सभी लोग आकर कमेटी वाले सम्मान करें। हाँ लाभपाल जी बिल कह रहे हैं हम विशेष सम्मान करेंगे। आइए लाभ और नावी सामान पूरे पंच कल्याण का जो हमने एक लिस्ट दी थी 10 पेज की, छोटे मोटे पेज की नहीं 10 पेज की, जिसमें 450 प्रकार की सामग्रियां लिखी थी। वो पूरी सामग्री इन मीना भाभी ने अपनी महिला मंडल के सहयोग से पूरे बाजार में जाकर के इकट्ठी करके आप सबको पंच कल्याणक में सामने में आकर के आ जाओ। हाँ आ जाओ, रितेश आ जाओ, आशीर्वाद लो। लगता बोली लगाते लगाते थक गए आप लोग, इसलिए आवाज नहीं निकल रही है। बोले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी प्राण सागर जी महाराज की, एक बार की बात है, एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों के लिए एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने सबके पास एक एक रस्सी भेज दी और कहा 10 मिनट में कौन कितनी गांठें लगा सकता है। सब लग गए गांठ लगाने के लिए। एक विद्यार्थी था, छोटा था, भोला वाला था, वह गांठ लगा ही नहीं पा रहा था। बड़े मुश्किल से एक गांठ लगाने का उसने प्रयास किया। किसी ने 10 लगा ली, किसी ने 15 लगा ली, किसी ने 8 लगा ली, लेकिन उस भोले भाले ने एक बड़ी मुश्किल से लगा पाई। अब लगा कि ये सबसे पीछे रह गया, जिसने सबसे ज़्यादा गांठें लगाई होंगी ना उसको पुरस्कार मिलेगा। लेकिन शिक्षक ने तत्काल कह दिया अब जो सबसे पहले अपनी गांठें खोल देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। प्रतियोगिता अधूरी थी जब तक गांठें लगाई जा रही थी। प्रतियोगिता पूर्ण जब होती हैं जब पूरी गांठें खोल दी जाती हैं। तो बताओ सबसे पहले किसने अपनी गांठें खोली होंगी? एक लगाई थी। जो भोला भाला था उस व्यक्ति ने गांठें खोली और पुरस्कार को प्राप्त कर लिया। आप लोगों ने कितनी गांठें लगाई? लगाते ही जा रहे हैं, लगाते ही जा रहे हैं, महाराज जी करे लगाते ही जा रहे हैं, गांठों पर गांठें, गांठें पर गांठें। याद रखना जितनी अधिक गांठें लगाओगे उतने पीछे रह जाओगे और जितनी कम गांठें लगाओगे उतने आगे बढ़ जाओगे। या गांठें ना लगाओ तो ही आगे बढ़ सकते। कल है कि आज ध्वजारोहण? कल है।
ध्वजारोहण जब करते हैं तो उसमें गांठ नहीं लगाते, क्या करते हैं, सरफूल से काम करते हैं। एक छोटी वाली रस्सी खींच देते हैं तो ध्वजारोहण हो जाता है। उसमें गांठ क्यों नहीं लगाते? आपने कभी चिंतन किया, कभी आपने सोचा उसमें गांठ क्यों नहीं लगाते? उसमें गांठ इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जिसके अंदर गांठ होती है वो कभी ध्वजा नहीं फहरा सकता। वैसे जिसके अंदर गांठ है वो धर्म की ध्वजा नहीं फहरा सकता। धर्म की ध्वजा वही फहरा सकता है जो राग देश मोह परिग्रह की गांठ को छोड़ करके आता है। जो राग देश मोह आदि की गांठ लेकर के चलते हैं वो कभी धर्म की प्रभावना नहीं कर सकती। आपके पास रूमाल है, रूमाल में यदि आप एक गांठ लगा देंगे तो क्या होगा? बोलो ना, क्या होगा? कोई बता पाएगा क्या होगा? अरे रूमाल छोटा हो जाएगा ना। जैसे गांठ लगती है वैसे रूमाल रस्सी छोटी हो जाती है, वैसे जो गांठ के साथ जीता है उसका व्यक्तित्व छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है। जो गांठ रहे जीवन जीते हैं वह बौने पर से ऊपर उठ जाते हैं। उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व माना जाता है। जो दूसरों के प्रति गांठें रख करके जीते हैं उनका व्यक्तित्व बौना हो जाता है। उनका जीवन कुछ सीमित दायरे में बंद करके रह जाता है। गांठ लगने से रूमाल के वजन में तो अंतर नहीं आता, लेकिन कार्य क्षमता में अंतर आ जाता है। उसी प्रकार से गांठ लगा करके भगवान का पूजन करते, अभिषेक करते हैं, उनका और कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, उनकी कर्म नजरा में अंतर आ जाता है। गांठ के साथ जीने वाले, याद रखना, किसी के प्रति आपकी गांठ है तो 6 महीने से पहले खोल लेना। यदि 6 महीने से पहले आप राग देश को समाप्त नहीं करते, उस गांठ और बैर को दूर नहीं करते, तो आप जिंद शासन से बाहर हो जाएंगे, आप मिथ्यात्व में आ जाएंगे, आपका सम्यक नष्ट हो जाएगा, अनंतानुबंधी कसाय आपके अंदर आ जाएगा। यदि आपके किसी की बैर है, ये गांठ यदि पाल करके रख रहे हो तो आप जैन दर्शन से बाहर हो। भले पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, तिलक लगा रहे हो, भले आप प्रतिमा लेकर के बैठ रहे हो, भले आप अपने आप को कुछ ही मान करके बैठ जाओ, लेकिन यदि गांठ रखते हो बैर विरोध की तो याद रखना आप कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती और जिन दर्शन के अनुयायी नहीं माने जा सकते। दूसरी बात पूछना चाहता हूं, यदि रूमाल में गांठ लगती दूसरा क्या होता है? दूसरा, पहला तो हो गया व्यक्तित्व होना होता है, दूसरा हो गया कि कार्य क्षमता में अंतर आ जाता है, तीसरा ये है उसे आप अच्छे से साफ नहीं कर सकते। जहां पर गांठ होगी वहां पर कचरा रह जाता है। इसी प्रकार से तुम पूजन करना, अभिषेक करना, पंचकर्मा करना, करोड़ों दान करना, यदि गांठ रखोगे तुम्हारी आत्मा कभी साफ नहीं हो पाएगी। आत्मा को साफ करना चाहते हो तो आज ही गांठ को खोलने का प्रयास करिएगा। जिन जिन से तुम्हारी वर्षों से गांठें चल रही है ना, उन गांठों को छोड़ो, तभी आपको आनंद आएगा। गन्ना देखा आपने? गन्ना, गन्ना में रस कहाँ नहीं होता? बोलो ना। जहां पर गांठ होती है वहां गन्ने पर रस नहीं होता, और जहां गांठ नहीं होती है वहां पर मीठा मीठा रस भरा होता है। आपके जीवन में 7 गांठ तभी बनती है, सुन रहे हो ना? क्या नाम तुम्हारा? सुल्तानपुर वाले। तभी बनती है जब गांठ हो और 7 लोग मिल जाए तो 7 गांठ हो जाती। गांठ तो है लेकिन 6 और मिल गए तो क्या हो जाती? वो 7 गांठ, और 7 गांठ हो गई तो समझो गड़बड़ी हो गई। 7 नरक फिक्स से फिर तो उसमें कोई रोकने वाला नहीं। आपने छेड़ा तो बोल दिया, मैं बोलने वाला नहीं था। मैं कौन होता किसी को नरक भेजने वाला? कोई गांठ वाला स्वयं जा रहा है, मैं कैसे ले जा सकता हूँ? हाँ, मिट गई, बहुत अच्छा। ये परम चंद जी कह रहे हैं, सौनरंद बने हुए हैं, वो कह रहे आपके दर्शन से गांठें हमारी खुल गई, मिट गई, हम आनंद लेंगे अब भगवान की भक्ति का। दूसरी बात, जहां पर गांठ लग जाती है तो रूमाल का एक कोना समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? इसी प्रकार जिसके जीवन में गांठ लग जाती है, एक बात याद रखना, उनका धर्म पुरुषार्थ का कोना समाप्त हो जाता है।
उनका धर्म वहीं से समाप्त हो जाता है। धर्म पुरुषार्थ उनके जीवन में कभी आ नहीं सकता। दिखाई तो देगा कि धोती दुपट्टा पहने, दिखाई तो देगा कि तिलक लगाए है, दिखाई तो देगा कि अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, लेकिन धर्म ध्यान नहीं माना जाएगा। वह मात्र क्रिया मानी जाएगी, क्योंकि तो उसके अंदर बहुत बड़ी कसाय है। हम किसी के प्रति कसाय रख करके चलेंगे तो ध्यान रखो कभी भी हम धर्म ध्यान नहीं कर सकते। एक बात और बता दूं आपको, यदि गांठ ना लगी हो रूमाल में तो जो चाहो वो चीज उसमें रख सकते हो, और गांठ लगी हो तो अच्छे से कोई सामग्री नहीं आती। इसी प्रकार से जिसके जीवन में गांठ है उसके जीवन में ना तो प्रसन्नता आ सकती है, ना वात्सल्य आ सकता है, ना प्रेम आ सकता है, ना सामाजिकता आ सकती, धर्म तो दूर की बात ही है। इसलिए गांठ से रहित होकर के अपने जीवन को व्यतीत करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, पंचकर्ण में जितनी गांठें हैं वो सब खुल जाना चाहिए और खुले दिल से आ जाना चाहिए। सुने ना, मन भर के मत जियो, मन भर जियो। क्या नहीं करो, मन भर के मत जियो, जीना है तो मन भर जियो। अरे किसी से रूठ करके बैर विरोध करके मत जियो, जी सको तो प्रेम से गले मिल करके जियो। ये सबसे बड़ा जीवन माना जाता है। यही धार्मिक व्यक्ति का जीवन होता है। वह कभी भी अपने दुश्मन से भी बैर नहीं रखता। वो है दुश्मनी रखता रहे पर मैं उससे बैर रखने वाला नहीं हूँ। एक बात और बता दूं, आपका पंचकणक अच्छे से संपन्न होगा, बस थोड़ी सी जुबान पर लगाम लगा। किस पर लगाना? हाँ, कहते हैं जुबान तो सबको ही रखते हैं, पर कमाल वो करते हैं जो अपनी जुबान पर लगाम लग करके रखते हैं। यदि आप जुबान पर लगाम रख के चलेंगे निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न होगा। घोड़े को यदि लगाम लगा दो ना तो सारी यात्रा संपन्न हो जाती है। और आपका घोड़ा अभी वर्तमान में बहुत चलता है, इस घोड़े को थोड़ा सा लगाम देने का प्रयास करो, सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न होगा। और याद रखो बंधु, आचार्य भगवंत का मुनियों का आशीर्वाद आ चुका है। इस कार्य और संदेह मत करना, सब अच्छे से निर्विघ्न संपन्न होगा। मैं कहा करता हूँ, हर बशर की कामयाबी अब उन्हीं के हाथ है। किनके हाथ? गुरुदेव के। हर बशर की कामयाबी अब उन्हीं के हाथ है। हर मुसीबत दूर रहती जिनके सिर पर उनका हाथ है। और हमारे शाह उत्तम सागर जी महाराज हैं। अब उत्तम पात्र खोजते हैं, ध्यान रखना, जहां पर उत्तम सागर जी हो वहां पर सर्वोत्तम काम अपने आप होते चले जाते हैं। प्राण पुरुषों की गाथाएं अपने आप सामने आ जाती, क्योंकि प्राण सागर जी बैठे हैं। इसलिए तो आचार्य भगवान की कृपा से सब कार्य संपन्न हो रहा है। अपन पूज्य मुनि श्री के प्रवचन सुनेंगे। बोले अहिंसा परमो धर्म की, बोले आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री कुंत सागर पुराण सागर जी महाराज की। रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो जुड़े नहीं, जुड़े गांठ बीच में आ ही गया। प्रेम का धागा प्रेम से चला लो, ज्यादा झटका मार के तोड़ोगे तो जुड़ेगा नहीं, और जुड़ भी जाए तो बीच में हमेशा के लिए हमेशा के लिए हमेशा के लिए वो गांठ बने ही रहेगा। इसलिए प्रेम का धागा कभी मत तोड़ना नहीं, ज्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना और ज्यादा झटका भी मत मारना, मध्यम लेवल में होना चाहिए। अभी महाराज जी कह रहे थे गांठ की बात तो सही है कह रहे थे, लेकिन बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है, पहले पुराने जमाने के लोग सारे गांठ ही लगाते थे, लेकिन आज गांठ की परंपरा महाराज जी बंद हो गई है और अंडरवेयर बिना गांठ वाली आ गई। पहले सारे गांठ लगाकर पायजामा लगाते थे, धोती बांधते थे, सब वो गांठ ही लगाते थे, लेकिन आज वो गांठ तो बंद हो गया, लेकिन अंदर के गांठ इनके लग गए हो। पहले के लोग गांठ तो लगाते थे, लेकिन टाइम पर समय पर सख्त गांठ खुल जाता था, और वो गांठ नहीं खुल जाए तो
चड्डी पहने हो और डबल गांठ लग गए और जम के लगे हो तो क्या करते बताओ? बड़ी आफत हो जाती है ना, बड़ी आफत हो जाती है ना। गांठ लगा दो लेकिन खिसकने वाले गांठ लो तो जल्दी खुल जाए, टाइम पर खुल जाए। तो ये टाइम आया है गांठ खोलने का, बस ये गांठ खोलने का टाइम आया है, गांठ खोल दो। साथ साथ एक बात और कहूँ तो हमारे गुरुदेव मूक माटी महाकाव्य लिखे हैं। उस मूक माटी महाकाव्य में बहुत एक सुंदर बात लिखी है, कहूँ तो बता दूँ, नहीं तो रहने दो, चलो कल बता देंगे। नहीं कल बता देंगे, सही में बता दूँ। अब कह रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मेरी बताने की इज्जत थी। लेकिन ठीक है, बात ऐसी है, हमारे गुरुदेव ने कहा शीशी में तेल भरा हुआ है। शीशी जानते बोतल, शीशी में तेल भरा हुआ है, अथवा अमृत भरा है, अथवा कोई घी है और कोई अच्छी चीज बहुत मौल्यवान वस्तु रखी हुई है। अगर उसके ऊपर डांट नहीं लगाओगे तो क्या होगा? क्या होगा बोलो जल्दी? गिर जाए, बगराते हैं गली गली, बगर जाएगा, बिगड़ जाएगा, है ना जी, है ना जी। तो गुरुदेव ने यही कहा है, शिष्य को और शीशी को समय पर डांट लगाओगे तो जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी, तेल सुरक्षित हो जाएगा। शिष्य को और शीशी को और शिशु को, तीसरा मैंने जोड़ दिया, शिष्य को, शीशी को और शिशु को समय पर डांट लगाओगे, जिंदगी भर खुशी और आनंद का अनुभव करोगे, खुश रहोगे। तो डांट भी उन्हीं को दिया जाता है, और डांट भी उन्हीं को दिया जाता है जिसको बांटा जाता है। जिसको हम बांटते हैं आशीर्वाद, उसी को हम डांटते हैं। बोलो, डांटने का अधिकार किसको है? तुम दूसरे बच्चों को डांटते क्या? अपने बच्चों को ही डांटते हैं, क्योंकि जिसको तुम बांट रहे हो उसी को डांटोगे। तो ये नेम है, समय समय पर डांट भी मिलेगा, जबकि बांट भी रहे हैं हम दिन रात, तो कभी कभी मौका दे करके डांटना भी पड़ता है, ताकि सुरक्षित संस्कार भी रहे और अंदर शीशी के अंदर की दवाई भी सुरक्षित रहे और शिशु के अंदर संस्कार भी सुरक्षित रहे, अरे भक्तों की भी एक कार्यक्रम में सुरक्षित रहे। इसीलिए डांट भी आवश्यक है, लेकिन समय पर डांट लगाएंगे, लेकिन डांट खोलने की व्यवस्था भी रखेंगे। और डांट भी लगना, लेकिन डांट खोलने की व्यवस्था करो। अब डांट और डांट खोलने का समय आया है, इस मौके को चूकना नहीं है। आप लोग आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन कार्यक्रम हुआ ना बोलियों का, उसी दिन मेरे कान में एक महाशय ने सूर्य मंत्र सुनाया। कोई बात नहीं, मैं चुपचाप रहा। कुछ दिन के बाद, 2-4-8 दिन के बाद हम लोग चले गए थे वहाँ पे। कहाँ पे गए थे महाराज आपका? जहांगीराबाद। वहाँ कुछ महोदय महाशय आए तो आने के बाद मुझे मालूम नहीं था इतने, तो फिर आप दर्शन करने बैठे। मैंने कहाँ से आए? ये हमारा हम तो अशोका गार्डन से, हम तो अशोका गार्डन में 8-10-15 दिन रुक के आए, लेकिन कभी एक बिंदु भी चेहरा नहीं दिखा है। हम लोगों का दिखा ही नहीं चेहरा, मुझे लगता ही नहीं आप वहाँ के हो। एक दिन भी नहीं आए, और आज कैसे आ गए भाई साहब? महाराज कुछ क्या बोलो ना, कुछ शिकायत लेके आए। अच्छी बात, क्या बात है भाई, क्या शिकायत है? बता दिया उन लोगों ने जो भी बोलना था। ठीक है भाई साहब, तो मैंने उनको एक ही बता दिया, भाई साहब आपकी भावना भी ठीक है, आपके विचार भी ठीक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने लड़की भागने के बाद तुम थाने में जाकर रिपोर्ट लगा रहे। भागने से पहले क्या मर गई थे क्या? जब तुम्हें मालूम था उस लड़की का लड़के का संबंध है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, मतलब मालूम है, पुलिस आके कह रहे भैया गड़बड़ होने, कुछ नहीं, हमारे लड़के बहुत अच्छे। अब भागने के बाद जाकर पुलिस को रिपोर्ट कर दे, पुलिस कहता आप कुछ नहीं हो, जाओ, अब हो गए, कोर्ट मैरिज हो गया। उसके पहले कहाँ गए थे? अब थोड़ा सा आगे जागरूक कर देते तो कुछ हो सकता था। अब कुछ नहीं होगा। और उसी दिन मैंने दोनों महाराज का बहुत जोरदार पंच कल्याण होगा, क्योंकि मेरे सुधा सागर का सूत्र है, जब तक कोई भी विरोधी खड़ा नहीं होगा तो कोई भी कार्य अच्छा नहीं हो सकता।
मेरे 16 साल का सूत्र है, बहुत अच्छा हो जाएगा, जोरदार कार्यक्रम होगा। अभी जो कोराला का वो नया प्रोग्राम करके है ना, उससे भी बढ़िया पंच कल्याण होगा। अब चिंता की कोई बात नहीं है, सब का सफल सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि निर्विघ्न कार्यक्रम नहीं होगा, निर्विघ्न तो नहीं होगा। मतलब सानंद संपन्न होगा। विघ्न का नाम ही क्यों लिया, विघ्न का नाम ही, लेकिन सानंद संपन्न आनंदमय कार्यक्रम होगा। तीनों महाराजों का 2-2 हाथ 6 हाथों से का आशीर्वाद है, और गुरुदेव का तो आशीर्वाद मिल चुका है। डरना नहीं, ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई, बी हैप्पी डोंट वरी, बी हैप्पी। आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद। महावीर भगवान की जय। हमारे अंदर वो कमी हो, उस कमी को हमें दूर करना चाहिए, थोड़ा चिंतन बदलना है और कार्य करना है। तो कल की सूचना आज शाम को पहले सुन ले, मीना भाभी दोपहर में 3 बजे विधि नायक भगवान आपके घर जाएंगे, ताली बजाओ। और आपके घर बुलौआ होगा, चलौआ होगा, वो तो कह रहे। और सब लोगों को अपने अपने घर से डिब्बा लाना है खाली। कौन है? आदिनाथ के पोता, तुम्हारे पिताजी पैदा नहीं कर, कौन? बाहुबली। बाहुबली की संतान थे श्रेयांश राजा। सुन लो, अभी आपको पता नहीं होगा इस बात को, सुन लिया ना बाहुबली है। तो भरत बाहुबली को मौका मिलेगा तब कल्याणक के दिन, राजा श्रेयांश राजा सौंग को मिलेगा तब कल्याण को ज्ञान कल्याणक के दिन। सबको चिंता मत करो, सबके दरबार बने हैं, सबके कार्य बने हैं, सबकी व्यवस्था बनी है, सबको कहाँ मिलना है वो हम बताते, एक दिन पहले देंगे और आप लोग उसके अनुसार। चलिए सब पहले सौभाग्यवती जो 7 महिलाएं हैं, एक मंच में पहुंचो, इधर अपने अपने कलश को लेकर। सची इंद्राणी पहुंचो, कुबेर इंद्राणी पहुंचो, यज्ञ नायिका पहुंचो। और तो किसकी है? श्रीफल श्रीफल हाथ में जल लेना है और पूरा छिड़काव करना वेदी के ऊपर तक, ठीक है ना? चलिए ओम नीलेंद्र से भैया नीचे भी इंद्राणियां जो है, एक बार पहले पांडाल, बाद में हम आपको ऊपर बुलाएंगे। एक बार पूरे पांडाल की शुद्धि कर दीजिए प्लीज, फिर धीरे से बुला लेंगे। पहले एक बार पूरे पांडाल की शुद्धि कर दीजिए। पूरी महिलाएं जो खड़ी हैं वो पूरी पांडाल की शुद्धि कर दे, ध्वजारोहण स्थल तक, फिर बाद में वेदी की करवाएंगे। पूरी महिलाएं ध्वजारोहण स्थल। ओम नीलेंद्र से मंडप वेदी का शुद्धि करो मिति, ओम नी अग्नि कल से मंडप वेदी का शुद्धि करो मिति सा, ओम नी मन कल से मंडप वेदी का शुद्धि करो मिति सा, ओम नी नैऋत्य कल से, वरुण कल से, पवन कल से, कुबेर कल से, ईशान कल से, गानुमत कल से मंडप शुद्धि वेदी का शुद्धि करो मिति सा। आंटी जी जो इंद्राणियां हैं वो इस पहले मंच की करो, बाद में आ जाएगा। पहले इधर मंच की भी करना ना, बस वो शुद्धि। अभी ये 7 दिन की बोलियां है वो कर लेंगी, बाकी फिर आप लोग कर लेना। तो अपन एक साथ छूटेंगे नहीं, पूरे मंच की भी शुद्धि हो जाएगी। घूम घूम के पूरे मंच की शुद्धि करना है, घूम घूम के आप लोगों को मंच की शुद्धि करना है। यहाँ से शुरू करें, घूमते चले, सभी घूमते चले, सभी की शुद्धि हो जाएगी। यहाँ से घूमते चले, और ऐसे आपको वहाँ नहीं जाना, आपको इसी बाकी सबको वहाँ आपको इन्हीं की करना है भैया। और नैऋत्य कल से, वरुण कल से, पवन कल से, कुबेर कल से, ईशान कल से, गरुड़ कल से, मरकत मणि कल से मंडप शुद्धि वेदी का शुद्धि करो मिति। और गांगे कल से, नाटक कल से, हिरण्य कल से, कनक कल से, अष्टपद कल से मंडप शुद्धि वेदी का शुद्धि करो मिति। और महाज्योति कल से, आदित्य कल से, नंद कल से, विजय कल से, अजित कल से, अपराजित कल से मंडप शुद्धि वेदी का शुद्धि करो मिति। और शतानंद कल से, ओम नीम शतानंद कल से, कृष्णानंद कल से, कुंद कल से मंडप शुद्धि वेदी का शुद्धि करो मिति। स्वाहा बोलते जाओ। ओम नीम मल्लिका कल से, चंपक कल से, कदम्ब कल से, भद्र कुंभ कल से मंडप शुद्धि वेदी का शुद्धि करो मिति। स्वाहा ओम नीम पूर्ण कुंभ कल से, जयंत कल से, वैजयंत कल से, चंद्र कल से मंडप शुद्धि वेदी का शुद्धि करो मिति। स्वाहा ओम नीम सूर्य कल से, लोकालोक कल से, त्रिकूट कल से, उदयाचल कल से, हिमाचल कल से, नीम शतपात्र कल से, गंध मादन कल से, यहाँ तक पूरी। ओम नीम गंध मादेव कल से, सुदर्शन कल से, मंत्र कल से, नचल कल से, मिथुनवाली कल से, चूड़ामणि कल से, गुलिका कल से, दक्षिणावर्त कल से, गोपनाथ कल से, राजहंस कल से मंडप शुद्धि वेदी का शुद्धि करो मिति। उस तरफ की पंडाल की कल से, पांडुप कल से, नैशर्प कल से, माल्यवत कल से, मानव कल से, संकीर्ति कल से,
मंडप शुद्धिम वेदिका शुद्धिम करोमि स्वाहा कीजिए। उधर भी साइड से कॉर्नर तक जाना है पूरे, पूरी वेदी के कॉर्नर तक। ओम ह्रीं पूरे वहाँ आठों बड़ा कलसेन, गोगुलम कलसेन, काल कलसेन, पद्म कलसेन, महाकाल कलसेन, सर्वत्र कलसेन, बार सिद्धि कलसेन, मंडप शुद्धिम वेदिका शुद्धिम करोमि स्वाहा। अभी नहीं आई है, अभी नहीं आई। चलिए शुद्धि करिए, मंत्र पढ़ के नमोकार मंत्र। नमो चलो सब लोग नमोकार मंत्र पढ़ के शुद्धि करें। नमो शेधानम, नमो आयरियाणम, नमो बज्झाया। कलश वाली महिलाएं सब ऊपर आ जाएं, जिनके पास कलश है वो ऊपर आ जाएं। एक बार वेदी की शुद्धि करके जाएंगे पहले, मुख्य वेदी की पानी और आज याग मंडल की 2 बजे अष्टकुमारियां, ये बच्चे जूते पहन के 2 बजे अष्टकुमारी 56 कुमारियों को धर्मशाला जाना है। ये बच्चे किसके हैं? कुबेर और जिसका सोदर में जिसका भैया ने धीरज ने भी बोला था उन सबको 2 बजे जाना है। 7 बजे पात्रों और 2 बजे अष्टकुमारी पात्र ही नहीं आज नहीं छुट्टी सिर्फ ठीक है, अष्टकुमारियों को वहाँ 2 जाना बजे है। वहाँ धर्मशाला में और पात्र सारे नीलांजना में, पात्र सारे 7 नीलांजना को बजे भी जाना है, दोनों नीलांजना भी पहुँचे और अष्टकुमारी पहुँचे। दूसरी बात, जितनी आज यहाँ बोलियां हुई हैं वो सभी लोग हमसे शाम को अपने वस्त्र ले लें, ध्यान से सुन लें। धीरज से रानो पंपलेट डालकर के भैया को दे दें। रानो मामा जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, 7:30 का टाइम है तो भैया लो, नितिन भैया के देखो समय, नितिन भैया ठीक है। तो मंदिर में ही वस्त्र मिलेंगे क्योंकि वहीं रखे हुए हैं और भक्तामृत के पाठ में भी आप लोगों को जाना है। करेक्ट 7:30 बजे पाठ शुरू हो जाता है और भोजन की व्यवस्था यहीं पर है। आप सबकी भोजन की व्यवस्था यही है, आप सबको भोजन यही करना है। भोजनशाला आप देख लें। देखिए कल की सूचना एक बार सुन लें। प्रातः 5 बजे मूल मंदिर जी में देवाज्ञा गुरुवाज्ञा वहाँ पर होगी। वहाँ से 6 बजे वहाँ से सीधी श्री जी को लेकर एक विशाल यात्रा जुलूस के रूप में यहाँ पर चलेगी, जो अपने प्रतिष्ठित श्री जी को लेकर हमारे प्रभुपाद यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके साथ ठीक 6:30 पर 33 बजे ध्वजारोहण, मंडप उद्घाटन, श्री जी का अभिषेक, शांतिधारा, सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा